नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात मिशन पर हैं। अपने 2 दिनों के गुजरात दौरे की शुरुआत वो द्वारकाधीश के दर्शन से करेंगे। इस दौरे में वो जामनगर, राजकोट, भरूच और चौटिला भी जाएंगे। द्वारकाधीश के दर्शन के बाद पीएम ओखा और बेट द्वारका के बीच पुल समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो आपको बताएं, आज से मिशन गुजरात पर है नरेंद्र मोदी। आगामी गुजरात चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का ये अहम दौरा माना जा रहा है। द्वारकाधीश के दर्शन के बाद दर्शन से ही अपने दौरे की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी और कई योजनाओं का यहां पर वो शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें, खास बात यह है कि पीएम बनने के बाद कल पहली बार मोदी अपने पैतृक गांव वडनगर भी जाएंगे, जहां वो एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इस कॉलेज के साथ ही 650 बेड का एक अस्पताल भी होगा। इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन गुजरात। द्वारकाधीश के दर्शन से दौरे की शुरुआत। भक्त के साथ चुनाव का शंखनाद। सियासत और भक्ति में तालमेल का पीएम मोदी का अद्भुत अंदाज है। अपने गुजरात दौरे की शुरुआत भी वो इसी अंदाज में करने जा रहे हैं। अपने इस दौरे में पीएम कई योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे, लेकिन उनका ये दौरा गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है। इस दौरे की शुरुआत वो द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के साथ करेंगे। गुजरात की द्वारका नगरी के बारे में कहा जाता है कि इसे 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद बसाया था, जिस जगह उनका निजी महल हरिग्रह था। वहीं आज द्वारकाधीश मंदिर है। मान्यता है कि मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस मंदिर के शिखर पर लहराती धर्म ध्वजा को देखकर दूर से ही श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत होने लगती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पिछले महीने जब मिशन गुजरात पर निकले थे तो सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर ही पहुंचे। यहाँ उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेकर अपने मिशन पर निकले। गुजरात की कमान को लेकर पहले राहुल गांधी द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे तो अब पीएम मोदी उनका आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। गुजरात में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मोदी के पीएम बनने के बीजेपी के सामने यहाँ सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए पिछले 18 साल का सियासी सूखा दूर करने का चैलेंज। मोदी के गांधीनगर से दिल्ली पहुंचने के बाद कांग्रेस यहां अपने बेहतरीन मौके देख रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी खुद यहां ताकत झोंकने में जुट गए हैं। तो साख के सवाल के लिए पीएम मोदी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। भगवान के दर पर हाजिरी लगाकर दोनों गुजरात फतह की तैयारी को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। पिछले महीने राहुल जब 3 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे थे तो वो द्वारकाधीश मंदिर के अलावा चोटिला मंदिर भी गए थे। करीब 1000 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचे राहुल ने नवरात्र के दौरान शक्ति की उपासना की। मंदिर में वो मां चामुंडा की आराधना में लीन दिखे। चोटिला मंदिर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में पहाड़ी की चोटी पर है। इस विशाल मंदिर में मां चामुंडा की पूजा अर्चना होती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मान्यता है कि नवरात्र में जो भी मां चामुंडा के दर्शन करता है उसकी मन्नत पूरी होती है। अब अपने गुजरात दौरे पर मंदिरों के दर्शन कर राहुल ने ये संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे की काट के लिए कांग्रेस भी नरम हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ेगी। दरअसल गुजरात में हिंदू वोटरों की तादाद 88% से भी ज्यादा है और बीजेपी लंबे समय से कांग्रेस पर हिंदू विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाती रही है। लेकिन राहुल मंदिर दर्शन अभियान से बीजेपी के इस आरोप की हवा निकालने की कोशिश में जुटे हैं। जाहिर है
पीएम मोदी इस मोर्चे पर भी कांग्रेस को मात देने की कोशिश करेंगे। अपने गुजरात दौरे पर भी वो चोटीला मंदिर जाने वाले हैं, जहां वो भी चामुंडा देवी का दर्शन करने जा सकते हैं। अब राजनीतिक गलियारों में मंदिर पॉलिटिक्स को लेकर अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से ये मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन निशाने पर गुजरात की सत्ता के होने से इनकार तो नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मोदी अक्सर मौका निकालकर मंदिर जाते रहे हैं, पीएम बनने से पहले भी और पीएम बनने के बाद भी। सोमनाथ से लेकर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर पर भी पीएम अपनी हाजिरी लगाते रहे हैं। पीएम बनने के बाद तो वो नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना कर चुके हैं। भक्ति में पीएम मोदी की अटूट आस्था है। शिव के वो बड़े भक्त हैं। ऐसे भक्त कि जहां भी जाते हैं मौका निकालकर पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंच ही जाते हैं। पीएम बनने से चला आ रहा ये सिलसिला पीएम बनने के बाद भी जारी है। पीएम बनने से पहले मोदी वैष्णो देवी से लेकर सोमनाथ और उज्जैन में महाकालेश्वर के दर पर नजर आते रहे हैं। ईश्वर में अटूट आस्था रखते हुए वो मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। शिव के वो इतने बड़े भक्त हैं कि उन्होंने अपना संसदीय क्षेत्र तक बाबा की नगरी यानी वाराणसी को ही चुना। 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद खास तौर पर वाराणसी पहुंचकर मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही गंगा आरती में भी शामिल हुए। मई 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी अगस्त में नेपाल की यात्रा पर गए थे। इसमें अपनी इस यात्रा में वो पशुपतिनाथ मंदिर भी गए, जहां उन्होंने अभिषेक करते हुए करीब 50 मिनट तक पूजा अर्चना की। पिछले साल असम में चुनावी महासमर के बीच पीएम मोदी वहां मौजूद प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर जा पहुंचे थे। नवरात्रि के पहले दिन ही उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। असम में पार्टी को सत्ता में काबिज कराने के बाद सियासत और भक्ति में तालमेल बैठाने का उनका साल ही अभी तक वो देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में जा चुके हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर गए थे तो पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ मंदिर भी पहुंचे। उन्होंने वहां प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके शिव का जलाभिषेक कर विशेष पूजा की। मार्च में ही यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में जब पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, वहां भी पूजा अर्चना के लिए उन्होंने वक्त निकाल ही लिया। काशी विश्वनाथ से लेकर काल भैरव मंदिर तक में उन्होंने अर्चना की थी। इसी साल फरवरी में महाशिवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में 112 फीट ऊंची आदि योगी शिव की प्रतिमा का अनावरण किया था। होने दो अब पूरा पूरा भस्म वाली रस्म कर दो आदियो। जनवरी में पीएम मोदी तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय वार्षिक भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां पर भी वक्त निकालकर वो तिरुपति बालाजी का दर्शन करने पहुंचे थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।